राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। तो आज हम बात करने वाले उस सवाल की जो हर मिडिल क्लास लड़के के मन में केदारनाथ जाने से पहले आता है। भाई बजट कितना लगेगा? लोग कहते हैं 15,000 लगेंगे, कोई कहता है 20,000, पर आज तुम्हारा भाई तुम्हें लेकर जाएगा सिर्फ 5,000 रुपये में बाबा के द्वार पर। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और अपनी कंजूसी वाली आत्मा को जगा लो, क्योंकि ये ट्रिप हाई फाई नहीं, सिर्फ भक्ति वाली होने वाली है। सफर शुरू होता है दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से। रात के बज रहे हैं 9। देखो भाई, यहाँ दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो पूरी रात सोएंगे और एक वो जो पूरी रात ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठकर ब्रेक चेक करेंगे। आपको पकड़नी है गुप्त काशी वाली बस, और जिसका किराया है मात्र 830 रुपये, जो कि 2026 की बात कर रहा हूँ मैं। टिकट काउंटर को देते वक्त दिल पर पत्थर रखना, क्योंकि ये पहला बड़ा खर्चा होने वाला है आपके लिए। और इसका स्क्रीनशॉट कैसे बुकिंग करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको अभी आगे वीडियो में शेयर कर दूंगा, लिंक और इसका वेबसाइट भी। सुबह के बज रहे हैं 11:30 और हम पहुंच गए हैं गुप्त काशी। यहाँ उतरते ही आपको लगेगा कि वाह क्या ताजा हवा है, लेकिन जैसे ही पेट में चूहे दौड़ेंगे आपको याद आएगा कि बजट तो टाइट है। गुप्त काशी से अब हमें निकलना है सोनप्रयाग के लिए। यहाँ से आपको मिलेगी शेयर टैक्सी, जिसका किराया है मात्र 150 रुपये। टैक्सी वाला आपको ऐसे फिट करेगा जैसे सूटकेस में आखिरी जोड़ी मोजा, पर कोई नहीं, थोड़ा चिपक के बैठेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा इससे। अगर आगे इससे भी नहीं जाना चाहते हैं तो आपको एक तरीका और बता रहा हूँ मैं, वो तरीका है बस सेवा। आप चाहे तो यहाँ से बस भी जाती है, आप बस पकड़ सकते हैं, नहीं बस के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, और हमें बचाना है थोड़ा सा टाइम भी। तो यहाँ से 1.5 घंटे का सफ़र होता है, 1.5 से 2 घंटे का सोनप्रयाग के लिए। तो हम चलते हैं अब सीधे सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग पहुंचते ही आपको लगेगा कि पूरी दुनिया यहीं आ गई है। यहाँ से गौरीकुंड जाने के लिए सफ़ेद रंग की बोलेरो खड़ी होगी। किराया मात्र केवल 50 रुपये, लेकिन इन 50 रुपये की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। यहाँ लाइन इतनी लंबी होती है कि कभी कभी लगता है इससे जल्दी तो केदारनाथ पैदल पहुँच जाएंगे, पर लाइन में लगना जरूरी है भाई, क्योंकि पैर बचा रखने हैं कल की 18 किलोमीटर की चढ़ाई के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। अब यहाँ रात गुजारनी है, लेकिन रात गुजारने से पहले मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ आपको करना क्या है। कि आपको टाइम लगता है करीबन 2 घंटा, नहीं 11:30 से लेकर 12:30, 1:30, तो कम से कम 2 बज मान लीजिए, नहीं 2 बजे तक आप गौरीकुंड पहुँच जाओगे आप, ठीक है। तो 2 बजे के बाद जैसे ही आप अगर गौरीकुंड पहुंचते हैं तो वहां जाइए, माँ गौरी के दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए, ठीक है, गर्म कुंड में। उसके बाद यात्रा को स्टार्ट कर दीजिए, मेरी मानो तो। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि गौरीकुंड में जब यात्रा आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आप दिन भर में आराम से धीरे धीरे चढ़ते रहोगे। चढ़ने के बाद कोई छोटी लिंचोली या फिर बड़ी लिंचोली, जो बड़े कैंप होते हैं, वहाँ आपको स्टे करना है। रुद्र कारण शिवतल है क्यारा, तुझसे ही शुरू ये शिव की माया। अगर देखिए, अगर आपको रुकने का मन है यहाँ पर गौरीकुंड में, तो आप चाहे तो रुक भी सकते हैं, नहीं इससे आपका टाइम थोड़ा सा खराब होगा। दूसरा, आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर डॉर्मेंट्री अगर आप लेते हैं तो कम से कम 300 रुपये लगते हैं, ठीक है।
और बाकी कभी कभी 500 रुपये भी लग जाते हैं। और होटल का किराया तो करीब करीब मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको 1000 रुपये से कम नहीं मिलेगा आपको, कम से कम 1000 रुपये तो लगना ही लगना है। ठीक है, अब आते हैं मास्टर टिप भंडारा। देखिए जैसे कि मैंने आपको वीडियो में ही बताया था, यहाँ रास्ते में आपको कई जगह भंडारे मिलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ, जब आपकी बस रवाना होती है ना रात को, वैसे रात को तो सफ़र आपको निकल जाएगा, लेकिन आप जब गुप्तकाशी पहुँच जाएंगे तो गुप्तकाशी के बाद भी आपको रास्ते में बहुत सारे भंडारे मिलते हैं, जो बहुत सारे श्रद्धालु पंजाबी लोग भी लगाते हैं, कुछ साउथ इंडियन की तरफ से भी लगते हैं। बहुत जगह से ना वहाँ पर भंडारे लगते हैं अलग अलग जगह पर, तो आप चाहे तो वहाँ पर भंडारा आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ रास्ते भर में आपको भंडारे मिलते हैं, तो शाम को पेट भर के लंगर छक लो। ठीक है, बाबा का नाम लो और सो जाओ। होटल में खाने का चक्कर में मत पड़ना, मैं पहले बता रहा हूँ। 5000 का बजट गौरीकुंड में ही खत्म हो जाएगा आपका, इसीलिए समझा रहा हूँ। इन सब के चक्कर में मत पड़ो, भंडारा खाओ। भंडारा बहुत ही स्वादिष्ट होता है और आपको जगह जगह भंडारा मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा अभी फिलहाल के। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा से आगे। अब क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर नहा धो लेते हैं 2 बज जाते हैं आपको गौरीकुंड से, चढ़ाई कर दीजिए आराम से। ठीक है, खा पी के। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट करने के लिए दोपहर के 2 बजे, अगर आप 2 बजे यात्रा स्टार्ट करते हो, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 बजे तक आप यात्रा स्टार्ट करते हैं। 7 बजे तक अगर आप लिंचोली, छोटी लिंचोली या बड़ी लिंचोली, कहीं भी अगर आप पहुंच जाते हो तो बहुत बड़ा कैंप है वहाँ पर, और आपको हर कैंप में आराम से ना, बड़े मतलब छोटे छोटे कैंप भी है, बड़े बड़े कैंप भी है। आप चाहे तो 500 रुपये में एक कैंप ले सकते हो, आराम से स्टे कर सकते हो। अगर 2 आदमी हो तो आराम से स्टे हो जाएगा आपका। बाकी अगर जब बड़ा कैंप लोगे तो बड़ा कैंप में आपको 4 आदमी आ जाएंगे, वो आपको करीबन 800-900 का पड़ेगा। 4 आदमी आराम से फिट हो जाओगे आप। और बगल में ही आपको वॉशरूम की भी, मुँह धोने की हर चीज़ आपको मिल जाता है, पानी सब मिल जाता है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए अगर आप कैंप ले लेते हैं रास्ते में, जैसे मान लीजिए कि आज हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने 23 तारीख को चढ़े। ठीक है, 23 तारीख को आपने यात्रा स्टार्ट की दोपहर के 2 बजे दोपहर में। अब 2 बजे दोपहर में आपने 23 तारीख को स्टार्ट की। अब 23 तारीख की रात को आप पहुँच गए कहाँ तक, लिंचोली तक। अब क्या करेंगे, आप उसी दिन आप सो जाइए। सोने के बाद 24 तारीख की सुबह 4 बजे उठिए आप। ठीक है, 4 बजे या 5 बजे, 6 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उठिए, आराम से यात्रा कीजिए, बाबा के धाम तक पहुंच जाइए। ठीक है, जैसे ही मान लिया हो सकता है आपको 11 बज जाए, 12 बज जाए, ये आप धाम पे पहुंच गए। अब धाम पे पहुंचने के बाद क्या करना है ना आपको, आप पहले तो पूरे धाम को बाबा के दर्शन कीजिए, चारों तरफ घूम लीजिए। अब चाहे तो भैरव बाबा के दर्शन भी कर लीजिए, पहाड़ पे चल जाइए, आराम से वहाँ पर समय बिताइए बाबा के द्वार पर। ठीक है, उसके बाद यानी कि 24 तारीख को आपको क्या करना है, वहीं पर आपको ना बहुत सारे कैंप मिलेंगे। आपको होटल नहीं लेना है, कैंप लेना है। ठीक है, 500 रुपये में आपको 2 बंदों को आराम से कैंप मिल जाएगा। आप कैंप पे स्टे कीजिए आराम से। उसके बाद आपको क्या करना, रात को उठना है, जल्दी सोना है उस दिन लेकिन। ठीक है, रात को करीब 1 बजे आप उठ जाओ, 1-1:30 बजे आराम से उठ जाओ और जाके ना लाइन में लग जाओ आप। ठीक है, वहीं पर अपना आराम से करके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लाइन में लग जाओ, इससे क्या होगा ना, आप लाइन में लग जाओगे, सुबह सुबह जल्दी दर्शन हो जाएंगे आपको। यानी कब, 25 तारीख को। 24 तारीख को तो आपने रुक गए वहाँ पर। ठीक है, 23 तारीख को तो आप चढ़े थे वहाँ पर। ठीक है, लिंचोली तक। फिर 23 तारीख को आप स्टे किया, फिर उसके बाद 24 तारीख को आप पूरे पहुँचे 12 बजे तक। अब 24 तारीख की रात को आप सो गए। अब 25 तारीख की सुबह आराम से बढ़िया से बाबा के दर्शन कर लो, फटाफट दर्शन करके, क्योंकि आप ऑलरेडी घूम चुके हो पूरा केदारनाथ ऊपर का मंदिर पर। चाहे तो आप वहाँ पर जाइए ऊपर, बाबा चाहे तो बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर लीजिए आप। ठीक है, दर्शन आपने कर रखे तो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन कर लीजिए और फटाफट फिर वहाँ से यात्रा नीचे की ओर प्रस्थान कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप 25 तारीख को ही आप नीचे पहुँच जाओगे और शाम तक आप वहाँ से उतर जाएंगे सीधे गुप्तकाशी के लिए। आप गुप्तकाशी के लिए चले जाइए, गुप्तकाशी से फिर आपको बस मिल जाएगी आराम से, या फिर आप चाहे तो सोनप्रयाग, या फिर सोनप्रयाग से आगे भी पड़ता है आप सीतापुर, वहाँ से भी पकड़ सकते हो आप टैक्सी के लिए। ठीक है, ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, जल्दी से आप मतलब आप यात्रा आपके लिए 2 दिन आप बिताओगे आप केदारनाथ मंदिर, मतलब केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में। आप केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में आप 2 दिन आराम से बिता सकते हो बिना किसी टेंशन के, और 4 दिन से 5 दिन की यात्रा आपकी पूरी केदारनाथ की कंप्लीट हो जाएगी। और 2 दिन तो आप केदारनाथ मंदिर प्रांगण में ही बिताओगे, है कि नहीं। 23 तारीख को पहुंचे, यानी कि 23, 24, 25, ठीक है, 26 यानी कि 27 को आप घर पहुंच जाओगे। आप 5 दिन की यात्रा आपकी हो जाएगी केदारनाथ की पूरी, है कि नहीं। ये आपको मिनिमम बजट बता रहा हूँ 5000 में।
और देखिए अब बात करते हैं कहाँ कहाँ आपको स्टे करना है, कहाँ कहाँ आपको लंच। देखिए पहला जो आप जाओगे आप, है ना, यानी कि 22 तारीख की रात को, तो वहाँ तो आप खा पी के जाओगे आप घर पे, ठीक है, थोड़ा खाना वाना भी लेके जाओगे आप रास्ते के लिए। आप आराम से रात गुजार लोगे, अगले दिन आप पहुँचोगे जब सोनप्रयाग गुप्तकाशी, तो वहाँ आपको भंडारा मिल जाएगा, भंडारा खा लेना आप। फिर उसके बाद गौरीकुंड में नहा धोके आप यात्रा स्टार्ट कर दो, ठीक है। बीच में भी आपको हो सकता है भंडारा मिल जाए आपको, ठीक, अदरवाइज़ फिर आपको ऊपर आपको भंडारा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सबसे ऊपर कहाँ पर? आपको हेलीपैड की तरफ, ठीक है। और चाहे तो आप बीच में, आप चाहे तो आपको खाना मिल जाएगा, 100 रुपये तक का खाना आपको मिल जाता है, आराम से आप खा सकते हैं। और बाकी उसके बाद ऊपर आपको स्टे, देखो 3 स्टे मिलेंगे आपको। पहला तो आपको लिंचोली भी स्टे करना है, दूसरा आपको फिर ऊपर के बेस कैंप यानी कि जब बाबा के धाम पहुँचे वहाँ पर कैंप में स्टे करना है, 2 स्टे हो गए। तीसरा स्टे हो सकता है आपको यहाँ करना पड़े नीचे, अगर आप लेट हो गए तो आपको हो सकता है सोनप्रयाग में स्टे करना पड़े, ठीक है। अदरवाइज़ आप सीधे पहुँचिए गुप्तकाशी से आप सीधे बस में सोइए, बैठिए और सीधा घर आ जाइए। यानी कि 2 दिन का स्टे तो मिनिमम है। अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए तो आपको 3 दिन का स्टे, यानी कम से कम स्टे की बात करूँ तो कम से कम 1500 में आपका स्टे हो जाएगा, ठीक है। अब किराए की बात करूँ तो टोटल आपका किराया जो लग रहा है ना, देखिए 1050 रुपये किराया लग रहा है एक तरफ का। 2 तरफ का किराया कितना हो गया? करीब 2200 समझ लो आप, ठीक है, चाय वाय लेके 2200 ये हो गया। और उसके बाद आपको जो स्टे का खर्चा है 1500 ये जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 2200 और 1500 यानी कि 3700, मीन 3700 रुपये आपको तो यही लग गए। अब बचे कितने? 1300 रुपये में आप अपना जो भी आपको करना है, चाय पानी या फिर प्रसाद वगैरह लेना, वो आप ले सकते हो और आराम से आप 5 दिन की यात्रा कर सकते हो। ये है पूरे 5000 का एकदम बढ़िया सा प्लान। मैंने आपको जैसे जैसे बताया वैसे ही करना। और बताऊं, अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हो, वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर आपको लंच और डिनर कहाँ मिलेगा मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। अब जैसे ही पहुँचेंगे घोड़ा पड़ाव जैसे ही आप क्रॉस करेंगे ना, तो जस्ट हेलीपैड के बगल में ही आपको ना मिल जाएगा एक वहाँ पर भंडारा, जो कि शाम को 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, 5 से 6 बजे के बीच में, ठीक है। शाम का, रात का खाना आप वहाँ खा सकते हो। और सुबह का नाश्ता आप चाहे तो खाना, अब सुबह जब भैरव बाबा के लिए दर्शन के लिए जब हम मंदाकिनी नदी क्रॉस करके जाते हैं ना, जब मंदाकिनी नदी क्रॉस करके जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, जस्ट वहीं पर कोने में ही एक और भंडारा लगता है, पूड़ी कचौड़ी जो भी आपको चाहिए आप वहाँ आप खाइए पाइए और सीधे बाबा के दर्शन कीजिए, ठीक है। वहाँ आपको दिन का खाना मिल जाएगा। फिर शाम को करते करते आप चाहे तो वहाँ भी खा सकते हैं, जहाँ पता है आपको हेलीपैड पर, ठीक है। यानी कि मंदिर प्रांगण से जस्ट थोड़ी सी दूर पर है हेलीपैड, वहीं पर आपको भंडारा, तो वहाँ भी खा सकते हो आप। वो आपका मतलब जब तक मंदिर खुला रहता है ना, यानी कि 6 महीने तक भंडारा वहाँ पर होते ही रहता है। लेकिन थोड़ा जल्दी जाएगा ना, हो सके ना खत्म ना हो जाए, ठीक है। और रही रास्ते की बात, जब आप वापसी आएंगे ना गुप्तकाशी से, तो वहाँ भी बीच बीच में रास्ते में ना भंडारे होते हैं, जैसे कि कभी श्रीनगर में हो गया, कभी गुप्तकाशी के बाद, जैसे कि कभी रुद्रप्रयाग में भी हो जाते हैं भंडारे। रास्ते में होती रोड में बसों को रोकते हैं और आप चाहे तो वहाँ पर पा सकते हैं जो भी आप चाहे, चाय पानी सब कुछ मिलता है आपको वहाँ पर, ठीक है। तो आपको तो खाने पीने के लिए आपको ना जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाय तक मिलती है वहाँ पर, आप चाय भी पी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका 5000 रुपये तक का पूरा प्लान बजट का, ठीक है। आप चाहे तो इसमें और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा लेगा अपने खुद के खर्चे के लिए, आप चाहे तो ले जा सकते हैं। बाकी मैंने आपको 5000, अगर आपके पास बिल्कुल नहीं तो 5000 में तो आप कम से कम यात्रा कर ही सकते हैं बाबा के धाम की, ठीक है। और जो लोग रुकना चाहते हैं गौरीकुंड में, तो मैं आपको बता दूं, अगर गौरीकुंड में वो स्टे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह अगर 4 बजे उठोगे आप गौरीकुंड से, तभी आप शाम तक बाबा के धाम तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज आप लेट हो जाओगे। बाबा के धाम तक शाम तक पहुंच गए तो आप स्टे कर लोगे और रात को जल्दी सो जाओगे, सुबह 1 बजे आप लाइन में लग जाइए और बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे आराम से शक्तिपीठ के, ठीक है। ये मैं आपको पूरा एकदम डिटेल से आपको चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। दिल्ली से गुप्तकाशी 830 रुपये, गुप्तकाशी से सोनप्रयाग 150 रुपये, सोनप्रयाग से गौरीकुंड 50 रुपये, आना जाना मिलाकर हो गया लगभग 2060 रुपये, ठीक है। ये 2 तरफ का किराया बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और अगर आप 2 रात स्टे करते हैं तो कम से कम 1000 रुपये लगेंगे आपको, बचेंगे फिर भी आपके पास 2000 के आसपास आपके पैसे बचेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था मैंने, आप चाहे तो उसमें आप कुछ भी अपना पर्सनल इमरजेंसी के लिए रखो या फिर प्रसाद के लिए या फिर चाय पानी के लिए वो आप रख सकते हो। ये रहा टोटल 5000 रुपये का बजट प्लान केदारनाथ के लिए, 5 दिन का प्लान है ये। तो आराम से आप इसको यात्रा कर सकते हैं। और प्लीज़ हाँ, अगर जो जा रहे हैं प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव लिखे और कब जा रहे हैं डेट जरूर मेंशन कीजिएगा। श्रद्धा पक्की हो और जेब में 5000 का पत्ता हो तो बाबा बुला ही लेते हैं।
अगर ये जानकारी अच्छी लगी और लगा कि आपका भाई आपसे पैसे बचा रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये था मेरा 5,000 रुपये का आपका केदारनाथ यात्रा का बजट प्लान। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों। केदारनाथ की मिट्टी पे ही मोर